गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं यार्न कंस्ट्रक्शन की सूत का निर्माण कि पहले सूत किस तरह से बनाया जाता था और उस सूत का किस तरह से कपड़े में यूज किया जाता था। कि वस्त्र जो सभ्यता का प्रतीक होता है, कि वस्त्र को हमारी सभ्यता का प्रतीक माना गया है और प्राचीन समय से ही सूत काटने का कार्य संपादित किया जाता था। कि और जैसे कि टोकरी, चटाई, रस्सी तैयार करने में उनमें जो रेशे होते थे, धागे होते हैं, उनमें ऐंठन दी जाती थी। और प्राचीन काल से ही अनेक देशों में सभ्यता, संस्कृति और तथा विकसित तथा सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता रहा है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई में कई कताई और बुनाई के अवशेष मिले। साथ ही कुछ तांबे और अन्य धातुओं के बने कताई के पहिए, सुई और अन्य औजार प्राप्त हुए, जो उस समय की होने की पुष्टि करते हैं कि उस समय में जो ये धागे होते थे, रेशे होते थे, उनको किस तरह से बनाए जाते थे। कि आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि प्राचीन समय से ही सूत काटने का कार्य संपादित किया जाता था। और जैसे कि इससे पूर्व में जो कि इनका क्या करते थे, वो जैसे टोकरी, चटाई एवं रस्सी तैयार की जाती थी। तैयार करने के लिए जो धागे होते थे, जो धागों में ऐंठन दी जाती थी, ऐंठन की बल दिया जाता था, ऐंठन दिया जाता था। प्राचीन काल में अनेक देशों में सभ्यता और संस्कृति विकसित थी। कि प्राचीन काल में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति विकसित थी, और उस टाइम में क्या करते थे कि सुंदर वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, निर्माण होता था। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई की, कि इसकी जब खुदाई में कताई और बुनाई के कई अवशेष मिले। कि इसके कई अवशेष मिले जो आज जो थे तांबे, जैसे कि तांबे धातु की बनी कताई, सुई है, औजार है, पहिए हैं, उस समय कताई की पुष्टि मिलती। फिर इसकी है परिभाषा, कि सूत की जो यार्न की जो डेफिनेशन थी, कि इसकी सूत की परिभाषा कि सूत की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई थी। जैसे कि वस्त्र निर्माण
निर्माण के जो तंतु होते थे कि तंतुओं में सॉरी जो तंतुओं के लिए तंतुओं के लिए अविरल धागे लंबे 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 जो तंतु होते थे, जो तंतुओं को लपेटकर उनमें ऐंठन देकर उपयुक्त दो सूत या धागे धागों को सूत कहा जाता था। जो इसके साथ ही जो इसके जो सूत होते तो उसको क्या करते थे, जो कताई की जो प्रक्रिया में जो तंतुओं के समूह को खींचकर ऐंठन देकर उनको मजबूत बनाया जाता था। साथ ही ये एक एवरेज सूत बनाया जाता था कि उन्होंने क्या किया कि जो तंतुओं के जो समूह होता था कि उनका जो समूह होता था उनको खींचा जाता था कि उनके जो समूह होते थे उनको खींचा जाता था कि उनको खींच कर वो क्या करते थे, उनमें ऐंठन दी जाती थी। पहले तो खींचा जाता था, खींच कर उनमें ऐंठन देकर उनमें क्या करते थे, मजबूत बनाते थे। जब मजबूत बनाया जाता था और उसको क्या करता है, एविरल सूत बनाया जाता था। तो प्रारंभ में जब उनकी कताई करके कार्य अपने हाथों से करते थे तो वे तकले किससे करते थे, जो तकले और चरखे की सहायता से करते थे। जैसे कि ऊन, रेशम और कपास की कताई करके उसका जो सूत होता था, सूत का निर्माण किया जाता था कि सूत का निर्माण किया जाता था। अब जो सूत होते थे कि सूत के जो वस्त्र की विशेषताओं का निर्धारण करते थे कि उसका जो निर्धारण करते थे वे तंतुओं की जो प्रकृति थी वह स्वरूप महत्वपूर्ण होती थी। साथ ही जो तंतु होते थे कि उनके जो तंतु होते हैं उनको सूत बनाने में तथा सूत का निर्माण करने में जिस कुशलता और जो विधि थी कि कुशलता और विधि से उनका उपयोग किया जाता था, वह वस्त्र की गुणात्मकता को प्रभावित करते थे। और इसके साथ ही वह सभी प्रकार के जो वस्त्र होते थे उनके निर्माण से पहले सूत का निर्माण का कार्य किया जाता था। अब सूत के निर्माण को उसने इस प्रकार बताया है कि पहला है कि एक साथ उनका क्या कर सकता है, एक साथ ऐंठन देकर कि उनको ऐंठन देने के लिए तंतुओं की संख्या
संख्या होती थी। और दूसरा था कि बिना ऐठन ऐठन दिए लंबे लंबे तंतु या फिलामेंट होती थी। तीसरा है इसमें ऐठन दिए कि ऐठन दिए हुए लंबे या फिलामेंट चौथा इसमें कि ये जो ये एक रेशेल जिससे ऐठन दिए बिना ही ऐठन वाला हो। और इसमें कि एक या अधिक लंबी पट्टी हुई पट्टियाँ जो प्राकृतिक या पॉलीमर कागज धातु की चद्दर के जो वस्त्र निर्माण के लिए काम में ली जाती थी। अब वस्त्र जो सूती वस्त्र आधारित जो गुण थी उसके कि सूत पर आधारित वस्त्रों के गुण है। जैसे पहला है उसका बनावट किसकी कैसी होनी चाहिए कि नरम, कोमल और रेशेदार आदि। दूसरा है इसमें सौंदर्य इसमें है चमक और फीकापन। तीसरा है इसमें वजन जैसे पतला, हल्का, मध्यम, शूटिंग आदि।
होता है आराम, जैसे ठंडापन, ठंडापन, गर्माहट, और अवशोषण, अवशोषण की क्षमता आदि। पांचवा है इसमें कि कार्यात्मकता, कार्यात्मकता इसमें प्रत्यस्थापना, रोए, उठाना, गंदापन आदि। धन्यवाद।